हेलो। तो आज की क्लास में हम सीखते हैं वैक्स। पहले बात तो वैक्स करते क्यों। वैक्स इसलिए की जाती है ताकि जो हमारी बॉडी पे अननेसेसरी हेयर हैं उनको रिमूव किया जा सके, उनको हटाया जा सके, इसलिए हम लोग वैक्स करते हैं। वैक्स से क्या होता है कि उससे हल्की हल्की टैन भी निकल जाती है, हेयर ग्रोथ भी निकल जाती है। बट ये डिपेंड होता है कि हम कौन से सीजन में कौन सी वैक्स कर रहे हैं, कौन सी बॉडी पर कौन सी वैक्स कर रहे हैं। पहली बात ये होती है, मैं आपको बता दूं कि सीजन के अकॉर्डिंग वैक्स की जाती है। मतलब कि अगर आपको विंटर में कर रहे हो तो आप हाइड्रोसोल्युबल वैक्स कर सकते हो, गर्मियों में कर रहे हो तो आपको लिपोसोल्युबल वैक्स की नीड होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वैक्स होती कितने टाइप की है, देन फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, वैक्स जो होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। वैक्स कितने टाइप्स की होती है? वैक्स टू टाइप्स की होती है। ये होते हैं लिपोसोल्युबल एंड हाइड्रोसोल्युबल। कौन कौन सी? लिपोसोल्युबल और हाइड्रोसोल्युबल। अब मैं बता देती हूँ आपको लिपोसोल्युबल वैक्स क्या होती है। जो लिपोसोल्युबल वैक्स होती है वो होती है हमारी ऑयल बेस्ड वैक्स। लिपोसोल्युबल वैक्स कौन सी होती है? ऑयल बेस वैक्स होती है। जब आप किसी को भी लिपोसोल्युबल वैक्स करोगे तो उसके बाद ऑयल यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करना होता है? ऑयल। अब बहुतों के माइंड में ये होता है कि रिका वैक्स, रिका वैक्स, रिका। रिका कोई वैक्स नहीं है, रिका एक ब्रांड है, उसमें टाइप्स आते हैं। अब बहुत सारे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, अभी मैं बताती हूँ आपको। रिका वैक्स के टाइप्स देखो सच, कि रिका में कौन कौन सी वैक्स आती है। आपको रिका में एलोवेरा वैक्स मिलेगी, आपको एवोकाडा की वैक्स मिलेगी, आपको व्हाइट चॉकलेट मिलेगी, आपको डार्क चॉकलेट मिलेगी। लेकिन उसका बेस क्या रहेगा? लिपोसोल्युबल। तो आपका माइंड इस चीज पे टिका होना चाहिए कि रिका एक ब्रांड का नाम है, रिका कोई वैक्स नहीं है। उसमें टाइप्स आते हैं कि आप कौन सी यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपको समझने की बात है। लेकिन कई बार होता है कि क्लाइंट्स रिका वैक्स की डिमांड करते हैं तो वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। वहां आप उस चीज को लेके बहस नहीं कर सकते। तो ये क्लियर है कि रिका कोई वैक्स नहीं है। पहली बात, रिका कोई भी वैक्स नहीं है, रिका एक ब्रांड है, ठीक है। गूगल है आपके पास, सर्च कर लेना कि रिका क्या है। क्लियर ये चीज, रिका का क्लियर कंसेप्ट। और वो बेस होता है लिपोसोल्यूबल। अब मान लेते कहते हैं कि रिका वैक्स गर्म नहीं लगती। भाई लिपोसोल्यूबल आप कोई भी वैक्स यूज करो वो गर्म नहीं लगेगी, ठीक है। लिपोसोल्यूबल आप कोई भी यूज करो वैक्स, वो नहीं लगेगी गर्म। अब होता है कि व्हाइट चॉकलेट, अभी देखो व्हाइट चॉकलेट आपको नॉर्मल में भी मिलेगी, मतलब हाइड्रोसोल्यूबल एंड लिपोसोल्यूबल। नॉर्मल कोई वैक्स नहीं है। ऐसा बोलते कि वैक्स कौन कौन सी थी, नॉर्मल वैक्स नहीं। नॉर्मल वैक्स नहीं होती, वैक्स होती है हाइड्रोसोल्युबल एंड लिपोसोल्युबल। महंगी होती है आपकी लिपोसोल्युबल, एंड सस्ती जो कम रेंज की होती है, जो अफोर्डेबल होती है, वो होती है हाइड्रोसोल्युबल वैक्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोसोल्युबल वैक्स में जैसे कि आपकी आती है हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स, फ्रूट वैक्स, व्हाइट चॉकलेट, चारकोल वैक्स, D10 वैक्स। ये जो वैक्स के नाम है ये होती है आपकी हाइड्रोसोल्युबल। अब हाइड्रोसोल्युबल मैं बता देती हूँ किस तरीके से। हाइड्रोसोल्युबल मतलब आपने वैक्स किया और वैक्स करने के बाद आपको पानी की नीड पड़ती है। जिस वैक्स में आपको पानी का टचअप चाहिए, मतलब वैक्स को रिमूव करने के लिए आपको अगर पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कौन सी वैक्स रहेगी आपकी? कौन सी? हाइड्रोसोल्युबल वैक्स रहेगी, ठीक है। अब मोस्टली मेनली क्या होता है कि अक्सर अधिकतर लोग हनी वैक्स रखते हैं, एलोवेरा वैक्स रखते हैं, या व्हाइट चॉकलेट रख लेंगे, और कोई और ब्रांड भी, रिका भी, ठीक है। अब मैं उनको क्या समझाए, क्या आते हैं कि नॉर्मली अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो पूछता है कि वैक्स कौन कौन सी है आपके पास। आप बोलते हैं नॉर्मल वैक्स है, व्हाइट चॉकलेट है, रिका है। तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले आपको बताने का तरीका आना चाहिए। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वैक्स के लिए, वो आपसे पूछता है कि वैक्स के प्राइसेस क्या है, आपके पास कौन कौन सी वैक्स। तो आप उनको बोलोगे कि हमारे पास देखिए हाइड्रोसोल्युबल वैक्स एंड लिपोसोल्युबल वैक्स है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज्यादा हार्ड है, हार्डनेस में है और ग्रोथ जल्दी ज्यादा आती है तो आप लिपोसोल्युबल वैक्स करवाएं। उससे आपकी स्मूथनेस भी आएगी, टैन भी निकलेगा, और सारे हेयर्स प्रॉपर तरीके से इजिली निकल जाएंगे, और उसमें ज्यादा पेन भी नहीं होगा, ठीक है। अगर वही हम हाइड्रोसोल्युबल की बात करते हैं, हाइड्रोसोल्युबल में हमारे पास अवेलेबल वैक्स है, हनी वैक्स है, या फिर जो आप रखते हो एलोवेरा वैक्स है। ये वैक्स है, इसमें क्या होता है कि आपके हेयर निकल जाएंगे, लेकिन जो सॉफ्ट हेयर वो निकल जाएंगे। हाइड्रोसोल्युबल में क्या होता है, प्रॉपर हेयर ग्रोथ नहीं निकालता, वो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, और सही तरीके से न करने की वजह से आपकी ग्रोथ टूट भी जाती है, हेयर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं बीच से, ठीक है।
तो वो चीजें होती है क्लियर करने की। वो क्लाइंट कहाँ से कुछ भी सुन के आया है, लेकिन आपको सही तरीका पता है, आपको सही बताना होगा कि वैक्स जो होती है, वैक्स 2 टाइप्स की होती है। वैक्स होती है आपकी लिपोसोल्यूबल, हाइड्रोसोल्यूबल। अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपके पास रिका वैक्स नहीं है, उसको बोलो अगर आपके पास, हाँ जी वैक्स है हमारे पास, रिका वैक्स भी है, अब वो करवा सकते हो। तो उसने वो बोलेगा कि आपने बताया क्यों नहीं, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैम कि जो वैक्स होती है रिका वैक्स, रिका तो एक ब्रांड है, रिका एक ब्रांड है, और इसमें पेस्ट जो होता है वो लिपोसोल्यूबल आता है, उसका जो बेस होता है लिपोसोल्यूबल वैक्स होता है। तो रिका कोई वैक्स नहीं है, रिका एक ब्रांड है। आप अपने हिसाब से क्लियर करो, अपने हिसाब से उसको जाओ। आप ऐसा नहीं कि जैसा आप इन्वायरमेंट में रह रहे हो वैसे ही खुद को भी उसी में ढालोगे, ठीक है, वैसे ही करना है आपको, उसके हिसाब से अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है। अब मैं बताती हूँ लिपोसोल्यूबल में वैक्स कौन कौन सी आती है। लिपोसोल्यूबल वैक्स कौन कौन सी वैक्स होती है। सबसे पहले मैं वही बताया आपको, रिका वैक्स, रिका ब्रांड, कोई भी टाइप्स हो सकता है इसमें, ठीक है। दूसरा आता है स्वेट ग्लो जेल वैक्स। अब ये बात आती है, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि बारिश के सीजन में कौन सी वैक्स करें, बारिश की सीजन में कौन सी वैक्स करें, क्योंकि हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स आपकी होगी नहीं, मतलब हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स हो नहीं सकती। रिका वैक्स जो होती है, जो कि लिपोसोल्यूबल आती है वैक्स आपकी, वो क्या होती है, स्किन निकाल देती है, व्हाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, वो आपकी स्किन को पील कर देती है। कई बार क्या हो जाता है, चिपक भी जाती है, निकलती भी नहीं है, तो वहां आपकी यूज होगी जेल बेस वैक्स, ठीक है। वहां कौन सी वैक्स यूज होगी, जेल बेल, ठीक है, जेल वैक्स। आपने जो होती है व्हाइट चॉकलेट होती है, वो अपनी कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नाम बता रही, स्वेट ग्लो वैक्स, ठीक है। ये एक ऐसी वैक्स है जो बारिश के सीजन में कर सकते हो, ठीक है। कौन सी वैक्स है, जिसे आप बारिश के सीजन में आराम से कर सकते हो, स्किन पील नहीं होगी, अच्छे से ग्रोथ निकल जाएगी, आपकी जो स्किन है उनकी करने वाले की, वो भी ड्राइनेस में नहीं जाएगी, ठीक है। तो वहां आपको कौन सा करना है वैक्स यूज, स्वेट ग्लो वैक्स, बारिश के सीजन में, ठीक है। बारिश के सीजन में कौन सी यूज करनी है आपको, स्वेट ग्लो। ब्लूबेरी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो 2 वैक्स होती है, ये जेल बेस वैक्स आती है। इनका जो बेस होता है, जैसे इनका बेस क्रीमी है, रिका वैक्स क्रीमी आती है, चॉकलेट फ्लेवर में आती है। ये जो वैक्स होती है वो जेल में आती है। और जेल क्या होता है, इसके बाद भी आपको लगाना ऑयल पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जेल है तो आप पानी लगाओगे, नहीं, जेल वैक्स है लेकिन आपको लगेगा ऑयल ही। इनका प्री भी आता है, पोस्ट भी आता है। और मैं बता देती हूँ, अगर मान लो कोई क्लाइंट्स आपके पास आया, आपने वैक्स किया उनका और हेयर ग्रोथ नहीं निकल रहे, तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा उनसे कि आपने कोई मॉइस्चराइजर ऑयल लगाया है। अगर वो बोलते हैं लगाया है, तो सबसे पहले क्या है, आपको क्लींजिंग की हेल्प से उनके हाथों को क्लीन करवाना है, ठीक है। क्लींजिंग की हेल्प से हाथों को क्लीन करवाना है। उसके बाद आप एस्ट्रीजेंट यूज कर सकते हो। इसके बाद क्या यूज कर सकते हो, एस्ट्रीजेंट यूज कर सकते हो। पूरे पे एस्ट्रीजेंट एप्लीकेशन किया, ड्राई किया, पाउडर लो और वैक्स करो, ठीक है। अगर किसी ने ऑयल लगाया है, मॉइस्चराइजर लगाया है, तो उसके ऊपर आप वैक्स करोगे तो वो अच्छे से नहीं निकलेंगे, बाल भी टूटेंगे, रह जाएंगे, ग्रोथ भी नहीं निकलेगी। सामने वाले आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि आपने तो बोला था रिका से होते हैं, रिका से हुआ क्यों नहीं है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपनी जो वो पूछना चाहिए था पूछा ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर लगाया है तो पहले आपकी बनता है कि क्लियर करो। अगर आपके पास क्लाइंट कॉल करके आता है, फोन करके आता है, तो उसे आप क्वेश्चन करोगे कि दिया वैक्स के लिए आ रहे हैं, आपने हाथों पे कोई मॉइस्चराइजर जेल वगैरह लगाया है तो उसको वॉश करके आए, ठीक है। और अगर उसने कॉल करता है तो पहले उसको बोल देना कि रिंग्स, बैंगल्स, ज्वेलरी वगैरह ऐसा कुछ भी वियर करके ना आए। मान लो फेशियल भी कर रहे हो, आप वैक्स कर रहे हो, कुछ भी ओवरऑल, तो क्लाइंट्स को होना चाहिए क्योंकि गोल्ड्स के पहने हो या नॉर्मल भी पहने हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गोल्ड पहना, नॉर्मल पहना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इस बात पे रहना चाहिए कि अगर उसने कोई ज्वेलरी पहनी है, मेक श्योर अगर पार्लर में आ गई है तो उसको बोलोगे कि अपने पर्स में रखे। क्या बोलोगे आप अपने क्लाइंट्स को कि ज्वेलरी जो है वो अपने बैग में रखे, बैग नहीं है पॉकेट में डालो, पॉकेट नहीं है, जो टी शर्ट है टी शर्ट में गांठ बांध दो, दुपट्टा है तो दुपट्टे में गांठ बांध दो। आप किसी भी क्लाइंट्स के सामान की जिम्मेदारी नहीं लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, दोनों टाइप से कस्टमर आएंगे आपके पास,
ठीक है। ग्रीन फ्लैग ओके अच्छे, रेड फ्लैग को हैंडल करना नहीं होता है इतना, ठीक है, अच्छे खासे बवरा जाते हैं। तो अपने आप में थोड़ा रखना, क्योंकि हमारा क्या होता है, लेडीज होता है, लेडीज का पार्लर है, ठीक है, पार्लर है, तो लड़कियों में तो कैमरा वैसे ही नहीं लगा सकते, अलाउड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि चेंज करना, फेशियल करना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो वहाँ कैमरा नहीं लगता है। इस बात का आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह निकालो, उनके पास रखो, उनको बोलो अपनी मुट्ठी में रखे, टिश्यू अगर कुछ भी नहीं है टिश्यू में लपेटो और उनके हाथ में दे दो, मुट्ठी कहीं नहीं जाएगी, टिश्यू को लपेटो उसके हाथ में, ठीक है। उनको बोल दो अपना सामान भाई अपने पास रखे। ओके, वापस आते हैं हम वैक्स की तरफ। आपने कौन से सीजन में, बारिश के सीजन में, बारिश के सीजन में रिका वैक्स नहीं होगी, ना आपकी लिपोसोल्यूबल होएगी लेकिन उसमें जेल होगी, रिका वैक्स नहीं होगी, व्हाइट चॉकलेट नहीं होगी, डार्क चॉकलेट नहीं होगी, वहां पे आपकी हाइड्रोसोल्यूबल में इनमें से कोई भी वैक्स नहीं होगी, वहां सिर्फ आपकी जेल बेस्ड वैक्स ही काम आएगी। कोई भी ब्रांड का कोई भी लो, डजेंट मैटर, उसका आधार होना चाहिए लिपोसोल्यूबल वैक्स होनी चाहिए आपकी जेल बेस, ठीक है। वैक्स कौन सी होनी चाहिए आपकी, जेल बेस, लिपोसोल्यूबल में जेल बेस आपकी वैक्स होनी चाहिए, क्रीम बेस नहीं होनी चाहिए। प्री का मैंने बता दिया है, पोस्ट में आपको ऑयल यूज करना है, जो ऑयल आप प्रिका में यूज करते हो वही आप इसमें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसके बाद आता है रिचलॉन। रिचलॉन भी आपकी वाइट, रिचलॉन एक ब्रांड का नाम है, इटालियन भी एक ब्रांड का नाम है, इसमें भी आपके टाइप्स आते हैं, रागा, रिचलॉन, इटालियन, रिका, ये एक ब्रांड के नाम है, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छी, मैंने जो मिनिमम आपको बताया, काफी अच्छी ब्रांड्स हैं, काफी अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर कांटेक्ट हो सकता है तो डायरेक्ट इनकी कंपनी से कांटेक्ट करो, वहां से आप अपना सामान लेके आओ, लेकिन आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मेक श्योर आप उस शॉप पे लो जिसपे आप पे ट्रस्ट हो, ताकि आप उसको कंप्लेन कर सको कि आपको कोई भी चीज खराब मिली है, क्या मिली है, ठीक है। अदरवाइज मेरा सजेशन यही रहेगा, आप डायरेक्ट इनकी कंपनी से कांटेक्ट करो, वहां से प्रोडक्ट उठाओ, एक तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, दूसरा अगर आप उनको कंप्लेन करोगे तो वो रिव्यू में नोट करेंगे और आगे उस चीज को सुधारेंगे कि कोई भी गलती, कोई भी गड़बड़ी आप ना कर सको, ठीक है। ये वाली क्लियर हो गई। अब आती है कौन सी, फेस पे करने वाली वैक्स। आप इनको क्या कर सकती हो, हाथों पैरों पे करो, फुल बॉडी पे, कहीं भी करो, ठीक है, फुल बॉडी पर कहीं भी करो, लेकिन कुछ हमारे होते हैं सेंसिटिव पार्ट्स, जैसे फेस, अंडर आर्म्स, बिकनी एरिया, ये क्या होते हैं, हमारे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नो डाउट्स, अगर आप करने में एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप करने में एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो आप ये वैक्स भी यूज कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ये वैक्स यूज कर सकते हो, क्लियर। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं फेस पे करती हूँ, स्ट्रिप के साथ निकालती हूँ वैक्स, देखा है सभी ने, ठीक है। और वहां पे आपको क्या यूज करनी होती है, आप बिगिनर हो स्टार्टिंग में, तो आप यूज करो हार्ड वैक्स। हार्ड वैक्स में आएगी आपकी टैबलेट वैक्स, रिका, ब्रेजिलियन वैक्स एंड बीन वैक्स। बीन वैक्स क्या होती है, दानेदार आती है, दाल की जैसी होती है, इसको मेल्ट करते हैं, देन एप्लीकेशन करते हैं और हाथ से रिमूव करते हैं, ठीक है, बीन वैक्स। टैबलेट वैक्स एक चॉकलेट के जैसा आता है, पीस तोड़ो, मेल्ट करो, देन हाथ और एप्लीकेशन करो और हाथ से रिमूव कर दो। अब मैंने आपको बताया था रिका एक ब्रांड का नाम है, उसमें कौन सी आती है आपकी, ब्रेजिलियन वैक्स आती है। एवोकाडा की यूज करो, अगर आप रिका ब्रांड यूज करते हो तो ब्रेजिलियन में आपको यूज करना है एवोकाडा। क्या यूज करना है आपको, एवोकाडा, ये फ्रूट है, ये काफी अच्छा रहेगा, स्किन भी अच्छी होती है, स्मूथनेस होती है, इसका फ्लेवर, मतलब ब्रेजिल में फ्लेवर बताया मैंने आपको एवोकाडो यूज करने के लिए, ठीक है। आप ये यूज करो, इसको बोलते हैं क्या, हार्ड वैक्स। इसको करने का तरीका क्या होता है, हार्ड होता है, इसको हम लगाते हैं, ड्राई हो जाता है, सूखने के बाद हम उसको उसके अपोजिट उसको खींचते हैं, ठीक है। और मैंने फेस वैक्स की वीडियोस तो वैसे मोस्टली मैंने डाली हुई है, और हो सकता है मैं इसमें भी आपको वो चीज टैग कर दूं कि किस तरीके से आपको क्लीन करनी है एंड किस तरीके से आपको निकालनी है। अब मैं बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैक्स करने से पहले कुछ पैच ट्राई करना पड़ेगा। पैच इस तरीके से अपने हाथ पे करना है, आपको देखना है कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि वैक्स ज़्यादा आप गर्म लगा दो कि क्लाइंट्स जल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको पैच ट्राई करना है एंड देन धीरे धीरे आपको वो चीज़ हैबिट पड़ जाएगी कि कितना गर्म है, आप देख के ही पहचान सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको एक पैच ट्राई करना है कि वो ज़्यादा गर्म ना हो
एंड हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वैक्स एप्लीकेशन करनी है। मतलब पहले आप पाउडर लगाना है, चेक करना है स्किन ज़्यादा ऑयली नहीं ना हो, कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाए तो वो क्लीन करना है, एंड देन हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वैक्स लगानी है। उसके बाद क्या करना है, वैक्स स्ट्रिप को लगा देना है एंड स्ट्रेच करना है अच्छे से हाथ को। उसके बाद आपको स्ट्रिप को खींचना है, ठीक है। एंड देन फिर आप देखोगे बहुत अच्छे से सारे हेयर्स निकल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, जो स्ट्रिप की होती है वो 2 साइड से होती है, एक साइड ज़्यादा बड़े होल्स होते हैं और दूसरी साइड ब्लर होते हैं, तो आपको ब्लर वाली साइड यूज़ करनी है, ठीक है। अगर बड़े वाली साइड्स यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वैक्स के पैच रह जाएंगे। एंड देन इस जॉइंट का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और आराम से और देख कर करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है यहाँ से स्किन क्या हो जाती है, पील हो जाती है। तो ध्यान करना है, इसको अच्छे से करनी है एप्लीकेशन, ठीक है। एंड आप मैंने अंगूठे से नीचे की तरफ स्किन को स्ट्रेच किया है, और ये आप हो सके तो आप पीछे से भी पकड़ सकते हो, ठीक है। मैंने अंगूठे से नीचे की तरफ स्किन को स्ट्रेच किया है और आप नीचे से भी कर सकते हो। इनके हाथ छोटे थे तो इसलिए मैंने नीचे से किया, अगर किसी का मोटा भारी हाथ हो तो आप पीछे से कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ फेस पर वैक्स कैसे करते हैं। जो यहाँ से करें साइड लॉक्स, तो वो क्लाइंट खुद बोल देता है कि उसको कितना हेयर निकलवाना है कितना नहीं। तो एक हाथ से तो आप ऊपर वाले से क्लाइंट को भी स्ट्रेच करवा सकते हो और आप खुद भी कर सकते हो। तो क्या करना है, बाल जितने आपको निकाल लेने हैं, उसके बाद पाउडर लगाना है और हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल छोटा छोटा पैच अप्लीकेशन करने, ज़्यादा बड़ा फेस पे एक साथ अप्लीकेशन नहीं करनी है। और नीचे से स्ट्रेच करवा लेना है, इन्हीं से करवा लेना है, एंड देन स्ट्रिप को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि अच्छे से सारे हेयर्स निकल जाए। इस तरीके से आपको भी दिखाई देता है कि हेयर की डायरेक्शन कैसे है। और स्ट्रेच करना मैंडेटरी, स्ट्रेच आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आप चिक्स पे करोगे तो चिक्स आप उनके फुलवा भी सकते हो कि चिक्स को गाल को फुला लो ताकि आप वहाँ से अच्छे से कर सको। एंड देन वापस से स्ट्रेच करके उसको आपको खींच लेना है, ठीक है। करती हूँ कि वैक्स, ये तो अपनी समझ में आ गया होगा कि वैक्स आपकी 2 टाइप्स की होती है, लिपोसोल्यूबल एंड हाइड्रोसोल्यूबल। वैक्स आपकी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, लिपोसोल्यूबल एंड हाइड्रोसोल्यूबल। इसी के अंदर आपके टाइप्स आते हैं, इसी के अंदर क्या आती है कि वैक्स आती है। शुगर वैक्स मान लो या फिर और कोई वैक्स मान लो, सारे इन्हीं के अंदर आती है, ठीक है। इनके बाहर आपको कोई वैक्स नहीं मिलेगी, इनके बाहर आपको कोई वैक्स नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करती हूँ सीरा वैक्स, आपने देखा होगा, वीडियोस भी काफी देखते हो, हाथ से लगा रहे, हाथ से खींच रहे, वही वैक्स लगा रहे, वही वैक्स खींच रहे, वही वैक्स लगा। वो एक थाईलैंड की वैक्स है जिसका नाम है सीरा वैक्स। क्या है वो, एक थाईलैंड की वैक्स है जिसका नाम है सीरा वैक्स। उसी को हाथ से लगाते, उसी को खींचते, फिर एप्लीकेशन, फिर खींचना, फिर उसी को लगाना, फिर खींचना, ठीक है। वो एक हाथ देखने में भी गंदा लगता है और इंडिया में वो चीज पॉसिबल नहीं है। सबको कहते हैं हाइजीन हाइजीन हाइजीन, जो ज्यादा हाइजीन करते हैं वो लोग बिल्कुल नहीं करवा सकते, ठीक है। तो हम जो मेजरली यूज करते हैं, हम लिपोसोल्यूबल हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स यूज करते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन, हॉट वैक्स कोल्ड वैक्स का। रिका का मैं क्लियर करवा चुकी हूँ, रिका आएगी आपकी लिपोसोल्यूबल में। अब आता है क्या, हॉट वैक्स एंड कोल्ड वैक्स। अब यूज करते हैं कि बहुत सारे बोलते हैं कि मैं कोल्ड वैक्स यूज कर रही हूँ, मैं हॉट वैक्स यूज कर रही हूँ। तो वो हॉट वैक्स या कोल्ड वैक्स, ऐसा नहीं है कि कोल्ड वैक्स को हम ठंडी एप्लीकेशन करेंगे, नहीं, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हॉट वैक्स को आप कितना भी बॉइल कर लो, 90% 100% बॉइल कर लो, वो खराब नहीं होगी। लेकिन जहाँ कोल्ड वैक्स होगी वो आपकी 50% तक गर्म होगी, उससे ज्यादा आप गर्म नहीं कर सकते। गर्म करोगे वैक्स खराब होगी, सामने वाले की स्किन जल जाएगी, ठीक है। तो कोल्ड एंड हॉट वैक्स आपकी मिलेगी आपको हाइड्रोसोल्यूबल में, ठीक है, हाइड्रोसोल्यूबल में, क्लियर। और नॉर्मल कोई वैक्स नहीं होती है, इस बात को अपने दिमाग में पुर्जे में खोल के अच्छे से बिठा लो। कोई भी ये वर्ड यूज नहीं करेगा नॉर्मल वैक्स, नहीं यूज करो हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स, रिका में व्हाइट चॉकलेट वैक्स, लिपोसोल्यूबल वैक्स आपकी, ठीक है, जेल बेस्ड वैक्स स्वेट ग्लो की, ठीक है, ये आप चीजें यूज करोगे। अदरवाइज और वर्ड्स यूज नहीं करना है, ये प्रोफेशनल नहीं लगते। जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे वैसे ही कस्टमर आपसे कनेक्ट होंगे,
ठीक है। अभी मैं मान लेती हूँ सबको अलग अलग तरीका होता है, मेरा बोलने का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, किसी और का अलग है। मैंने अपनी प्रोफाइल ऐसे बनाई है, इसलिए आप लोग मुझसे ऐसे कनेक्ट हो। ठीक है, मुझसे या मेरी प्रोफाइल से वही बंदे कनेक्ट होंगे जैसी मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, अगर कोई हाई वाला होगा तो वो कोई हाई देखेगा। ठीक है, मेरे में ऐसा है कि मैं मीडियम रेंज रख रही हूँ हर चीज की, हर बंदा आए, करवाए, सेटिस्फाइड होए और जाए। ठीक है, तो आप अपनी प्रोफाइल जैसे बनाओगे वो चीज वैसे ही चलेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक कुआ है, कुएं का मेंढक बन के रहना, बाहर नहीं निकलना है, तो आप उसमें खिचड़ी खिचड़ी बना के रख लो। ऐसा नहीं रखना कि आपने अपना सैलून बना रखा है, पार्लर बना लिया, उसमें अच्छा चीजें सेल भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। नहीं, सैलून बना रहे हो उसको उसी के हिसाब से रखो। ठीक है, वैक्स कर रहे हो वैक्स के हिसाब से करो। ठीक है, उसमें खिचड़ी मत बनाओ, कोई भी चीज के आपको खिचड़ी नहीं बनानी है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कस्टमर का हो चिना हो डजंट मैटर, कस्टमर को पैसे दे के अपना काम करवाना। आपको क्लियर होना चाहिए। वैक्स मेरे पास होती है बेस, लिपोसोल्युबल वैक्स एंड हाइड्रोसोल्युबल वैक्स। हाइड्रोसोल्युबल में वैक्स में आपकी ये सारी वैक्स आएंगी एंड लिपोसोल्युबल वैक्स में आपकी ये सारी वैक्स आएंगी। ठीक है, नोट कर लो, आप दोनों वैक्सीज नोट कर लो कि कौन से में किस तरीके से आएंगी। तीसरी वैक्स बना देते हैं एक में, जो हमारी मैंने बताया हार्ड वैक्स। ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग ब्राजीलियन वैक्स, कोटोरी वैक्स, बीन वैक्स इस तरीके से बोलते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक रहता है हमारा बिकनी एरिया का कि वो कैसे करते हैं। हमारा सबसे पहले तो क्या होता है, ये शेप होता है। ठीक है, ये शेप होता है, इस शेप के अकॉर्डिंग करना होता है। जो यहाँ की जो ग्रोथ होती है वो हमें क्या होती है, दोनों साइड से मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऊपर का एरिया कवर करना होता है। यहाँ का करना, डायरेक्शन की, हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वैक्स एप्लीकेशन करना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स इमरजेंसी में या जैसे भी हो रेजर लगा लेते हैं। ठीक है, और रेजर चलाते कैसे, उल्टा सीधा चला लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ खराब हो जाती है। और रेजर से क्या होता है, हार्ड ग्रोथ आती है। ठीक है, क्योंकि हार्ड ग्रोथ एक मीन्स बहुत जड़ से नहीं निकलता और एक बाल, एक ही जड़ से 4 बाल आने स्टार्ट होते हैं, उसी से क्या होता है, मोटा बाल बन जाता है। तो हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ निकालनी है। ठीक है, इधर का निकाल। इसके बाद होता है नीचे की तरफ, ये वाला जो एरिया होता है हमारा, इसकी हेयर ग्रोथ होती है नीचे की तरफ। तो आपको क्या करना है, वैक्स एप्लीकेशन नीचे की तरफ होगा। कैसे होगा, वैक्स एप्लीकेशन नीचे की तरफ होगा एंड देन स्ट्रेच करना है और ऊपर की तरफ इसको खींचना है। स्ट्रेच बहुत जरूरी होता है। क्लाइंट से बोलो दोनों साइड से जो लेग्स होती है उसको टाइट करें एंड देन जो एरिया होता है उसको स्ट्रेच करके आपको क्या करना है, खींचना है। ठीक है, बिना स्ट्रेच करे आपको नहीं करना है, बाल टूटेंगे, सामने वाले को पेन होगा। ठीक है, अब बाल टूटेंगे एंड सामने वाले को पेन होगा। जिस साइड भी करते हो सामने वाले को से स्ट्रेच करो एक हाथ से, क्योंकि आपके 4 हाथ नहीं है कि आप स्ट्रेच भी कर लोगे एंड देन स्ट्रिप भी खींच दोगे। तो एक हाथ से सामने वाले को स्ट्रेच करो अच्छे से कंफर्टेबल होके एंड देन हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स की एप्लीकेशन करो, उसके अपोजिट को पुल कर। ठीक है, और साथ साथ कर लेना, ऐसा नहीं कि अपने ड्राई कर दिया तो निकाल दिया। इन केस बाई चांस मान लो आपसे वैक्स वहाँ चिपक जाती है तो आप क्या करोगे। ठीक है, वहाँ पे आप हाइड्रोसोल्युबल वैक्स तो करते नहीं हो कि आप पानी से निकाल दोगे, वहाँ पे यूज होती है आपकी लिपोसोल्युबल वैक्स, या फिर जो मैंने आपको बताई थी हार्ड वैक्स, जैसे बीन वैक्स, ब्राजीलियन वैक्स, आपका टैबलेट वैक्स। जो भी वैक्स आप यूज करते हो उसको स्ट्रेच करना और खींचना है। मेजरली क्या होता है, अगर आप, मैंने आपको बहुत फोकस से बताया है कि आप रिका ब्राजीलियन यूज करो, ये जल्दी से ड्राई नहीं होती है, ये आपकी स्किन में स्मूथनेस लाती है। ठीक है, स्किन में क्या लगती है, स्मूथनेस लाती है। ये काफी अच्छी वैक्स है, एवोकाडा की है, ऑयल बेस्ड वैक्स है, फ्रीक्वेंस भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, इसको लगाओ। ठीक है, और पैच लेके छोटे छोटे पैच, एकदम से ऐसा नहीं कि पूरे में लगा दिया और खींच दिया, पूरे में लगा दिया और आपसे ना खींचा, तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पैच लेने हैं एंड देन खींचना। हाफ लगाना है, पहले हाफ लगाओ, स्ट्रेच करो और खींचो, फिर नीचे से हाफ लगाओ, स्ट्रेच करो और खींचो, और डायरेक्शन की अकॉर्डिंग ही लगाना है। इस बात को बहुत अच्छे से बिठा लो।
ठीक है। और वैक्स करने से पहले आपको क्या करना है, पैच ट्राई करना है। पैच ट्राई की किस तरीके से मैं वीडियो ऐड ऑन कर चुकी हूँ मैं, वहाँ पे आपको देखना है कि कैसे पैच ट्राई करना है, कैसे हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगानी है। मैं आपको बता दूँ, हाथ की बात करते हैं तो हमारा इतने हाथ की डायरेक्शन अच्छे किससे होती है, नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक हमारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। अगर आपने इस वाले पोर्शन की आपने ग्रोथ गलत खींच दी तो क्या होगा, सामने वाले को दाने हो जाएंगे। आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ लगानी है और नीचे से स्ट्रेच करनी एंड देन प्रेस करके खींचना है। ठीक है, ऊपर वैक्स लगेगी, उसके नीचे अपोजिट वो वैक्स स्ट्रिप आपकी खींचेगी, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आपको भी दिखता है, समझ में आता है कि हेयर किस साइड है, उसके लगाना है एंड देन उसके अपोजिट आपको ग्रोथ खींचनी है। अंडरआर्म्स में सेम होता है, फुल बॉडी ही ऐसी होती है, हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको वैक्स करनी होगी। ठीक है। एंड अंडरआर्म्स का मैं एक पॉइंट बता देती हूँ, कई बार क्या होता है ग्रोथ खराब कर लेते हैं, रेजर लगा के, वीट लगा के, पाउडर लगा देने से हेयर ग्रोथ खराब हो जाती है। पहले समझो कि ज्यादा जो पार्ट है वो किस साइड है, मतलब उसका एक साइड बन रहा है उसके बाद खराब हो रखी है, कैसे हो रही है वो चीजें, तो उनसे पूछ के आपको क्या करना है, क्या हम आपकी ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं। अगर क्लाइंट एग्री करता है तो आप कीजिए, अगर एग्री नहीं करता है तो जैसे बात है वैसे आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाना है एंड देन स्ट्रेच करना है एंड पुल करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है। कोई भी डाउट कुछ भी रहता है, कोई भी पॉइंट कहीं से भी, कौन सी भी वैक्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।